हेलो दोस्तों, तो आज हम बैठे हैं फिटनेस रिबर्थ जिम के ओनर के साथ मिस्टर रजत फुटेला जी। और इनसे जानते हैं इनकी लाइफ की फिटनेस जर्नी के बारे में। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं इनकी फिटनेस जर्नी। राम राम भाई साहब। नाम नाम हाँ जी। तो आपने फिटनेस जर्नी कैसे शुरू की अपनी लाइफ में? आपको किस तरह का मोटिवेशन मिला अभी आपको फिट रहना है? सर मैं 2012 की बात है, अपना नॉर्मल ऑफिस रूटीन में जाता था। मेरी सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा थी। जब मेरी सिटिंग जॉब इतनी हो गई कि मेरे को इतना फैटी फैटी फील होने लग गया। हालांकि मैं स्टार्टिंग से ही स्लिम था, पर सिटिंग जॉब में मैं एक साल के अंदर इतना इतना फैट मेरे ऊपर चढ़ गया कि मैंने सोचा कि मेरे को जिम ज्वाइन करनी चाहिए। और एक मेरी टी और कॉफ़ी की बहुत गंदी आदत हो गई थी मेरे को। अच्छा अच्छा। ठीक है, ऑफिस में जैसे किसी ने भी ऑर्डर कर दी तो मैंने टी पी ली, कभी कॉफ़ी पी ली, कभी कोल्ड ड्रिंक। तो ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया। मेरे को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ये इश्यूज आने लग गए। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जिम ज्वाइन करते हैं, साथ में करते हैं। तो हम जैसे जिम जाना स्टार्ट किया, मेरे को 2 या 3 महीने हुए थे अभी कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। ठीक, मैंने धीरे धीरे अपनी चाय कॉफ़ी थोड़ा कम की। उसके बाद मेरे को अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो गए, मसल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे करते मेरा वेट गेन अच्छा होने लग गया, क्योंकि मैं स्लिम था, बहुत ज़्यादा स्लिम था। मेरा टमी ही बाहर निकल रहा था, फैट में मेनली टमी ज़्यादा बाहर आया था। वो मेरा बहुत इशू सॉल्व हो गया। ब्लोटिंग का इशू था, वो सॉल्व हो गया। तो मेरे को एक अच्छा फील होने लग गया जिम जाके। मेरा एक डेली का रूटीन बन गया कि मेरे को जिम जाना ही जाना है। जैसे खाना जरूरी हो गया, वैसे मेरे लिए जिम जाना जिम जरूरी जरूरी हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो आपने फिटनेस के साथ साथ अभी अपना जिम भी ओपन किया। पहले आपकी एक ब्रांच डिंग रोड थी, अभी आपने एक डिंग मंडी में ही। तो इसके लिए आपको क्या इंस्पिरेशन बनी भी, हाँ चलो मैं खुद जिम बनाता हूँ? सर ऐसा था कि मैं बहुत अच्छा अपनी जॉब कर रहा था। जैसे जिम जाना आना मेरा एक रूटीन हो गया था। पर उसमें क्या था कि मेरे को ऐसे रहता था कि मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है वो भी जिम जाएं। वो कहते हैं कि यार कुछ ऐसा करें कि साथ का यूथ भी साथ आए, हम भी जा पाए। तो मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया कि जिम आओ जिम आओ। नहीं बनी कोई बात। तो मेरे को खुद को हुआ कि मैं खुद का एक स्टार्टअप करूं, क्योंकि जॉब से हर कोई बंदा बोर हो जाता है एक टाइम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप थी माइंड में कि खुद का जिम का सेटअप किया जाए। मैंने डिंग रोड एक सेटअप लगाया, बहुत सक्सेसफुल रन कर रहा है वो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि एरिया में कोई अच्छी जिम नहीं थी। मतलब लोकल जिम्स थी एक दो छोटी मोटी, जो गांव के सरपंच वगैरह लगा देते हैं, पर उनकी केयरिंग नहीं होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ जी बिल्कुल। उसकी और वजह से वहाँ पे तो कोई ट्रेनर भी अवेलेबल नहीं होता। हाँ, ये बात आपकी बहुत सही कही है आपने कि ट्रेनर एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जिम में, कि अगर ट्रेनर नहीं है ना तो वो जिम कामयाबी नहीं है। क्योंकि एक ट्रेनर ही आपको गाइड करेगा कि हाउ टू एक्सरसाइज, कैसे आपकी पोजीशन सही है या नहीं है, आपकी डाइट का प्लानिंग करना, वो सब ट्रेनर पे डिपेंड करता है। कि अच्छा ट्रेनर है तो आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी कर देगा। और अगर ट्रेनर अच्छा नहीं है तो वो आपकी जो पोजीशन है ना वो और बेकार कर देगा, आपकी बॉडी की पोजीशन। ठीक है, तो एक अच्छे ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है जिम में। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि अपने एरिया में एक बहुत अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है। और सेकंड, एक अच्छा सेटअप जिम का जिसमें मशीन्स हो, इम्पोर्टेड मशीन हो। लोकल मशीन्स में क्या होता है, बैलेंस नहीं बनता है। सपोज करो चेस्ट की फ्लाई लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पार्ट सही लग रहा है और दूसरा पार्ट सही नहीं लगता है, उनकी बैलेंसिंग नहीं होती मशीन्स की। तो मेरे को यही था कि एक अच्छी लेवल की जिम बनाई जाए, अच्छे ट्रेनर्स हों जहाँ पे, और अच्छी गाइडेंस मिले बच्चों को, सो दैट कि आज का यूथ है वो नशे की तरफ भाग रहा है। डिंग रोड मेनली पंजाब साइड का एरिया है, वहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा आते हैं, सरदार लोग हैं। तो वो ऑलमोस्ट नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उनको एक मोटिवेशन देने की आओ जिम। बहुत हमने पोस्टर होर्डिंग लगाए वहाँ पे, बहुत उनको मोटिवेट किया कि आओ। हमने सेमिनार्स भी किए 2-3, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और हमें 2-3 बार प्रेज़ भी किया वहाँ के सरपंच ने कि आपने अच्छी चीज़ की है, ये अच्छा एक कदम उठाया है।
तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है वो जिम। लगभग 150 से 200 मेंबर्स हैं जो परमानेंट है हमारे। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर आप जैसे आपने वहाँ पे जिम बनाई, फिर आपने अब यहाँ पे जिम लाए हो, तो इसका अब जैसे कि महिला भी आपने यहाँ पे मैंने सुनने में है भी आप वुमेन्स भी आपके हाँ जी। जिम में टाइमिंग आपने रखी है, हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे भी जो आपका हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स हैं जो भी महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? हाँ जी, क्या है कि हमारे समाज में महिलाओं को वैसे ही दबा के रखा जाता है। अब कोई भी लेडी है जिम में आती है तो उनको सारे बोलते हैं कि तू क्या करेगी, जाके घर पे पोछा लगा ले, झाड़ू लगा ले, ये तेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, बिल्कुल, कपड़े धो ले। हाँ जी। तो वो अलग टाइप की एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सरसाइज नहीं, एक्टिविटी है, मूवमेंट हो रही है आपकी बॉडी, पर वो एक एक्सरसाइज नहीं है। प्रॉपर एक्सरसाइज का हर एक, अगर उनका लड़का अगर जिम आ सकता है तो उनकी लड़की क्यों नहीं आ सकती? मैं हर एक किसी को कहता हूँ कि प्रॉपर जिम करो। और मेनली पता है क्या होता है, लेडीज़ का क्या होता है कि कोई थोड़ी मोटी है लड़की तो उसको कह देंगे तू जिम कर ले, जो नॉर्मल है उसको नहीं करने देते कि क्यों पैसे लगा रही है, वेस्ट कर रही है। तो जिम तो हर एक के लिए है, कोई ऐसे थोड़ी है कि मोटा है या पतला है उसी के लिए है। फिटनेस के लिए तो हर एक को जिम जाना चाहिए। मैं तो यही मैसेज देता हूँ सबको, सब पेरेंट्स को, कि अपनी लड़कियों को भी भेजो। यहाँ जो हमारी जिम है ये लेडीज़ फ्रेंडली है, वुमेन फ्रेंडली है, लड़कियाँ लगाती हैं। हालांकि हमने अलग टाइमिंग रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, वो उस टाइम भी आती हैं। वैसे मतलब इतना फ्रेंडली नेचर है, कोई किसी को नहीं कहता। मैं तो ये कहूँगा कि जब लड़कियाँ लड़कों के बीच लगाती है ना तो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन होता है कि लड़के कोई शरारत नहीं करते हैं, अदरवाइज अकेले होते हैं तो शरारत करते हैं, एक दूसरे के साथ पंगे ले लिए, लड़ाई कर ली, तो ऐसा चलता है। लेडीज़ होती है तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो मैं तो कहूँगा कि लेडीज़ आओ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। अच्छा सर, तो एक मैं आपसे इस पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या किस एज ग्रुप से इस जिम में शुरू करना चाहिए? इसमें एज कुछ भी मैटर नहीं करती है सर। एज का ऐसे होता है कि बोल देते हैं कि एज इतने, आप तो छोटे हो, बच्चे हो, वो इसलिए रोका जाता है कि उनसे वो बच्चे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। उनको आप एक एक्सरसाइज बताओगे, उसका कोई फ्रेंड है वो दूसरी एक्सरसाइज लगा रहा है, वो छोड़ के दूसरी की तरफ भाग जाएगा, ऐसा होता है सर। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अच्छा ट्रेनर उनके ऊपर हो, तो वो, अगर छोटा मेरा 4 साल का बेटा है, मैं उसको भी एक्सरसाइज करवाता हूँ। और ऐसा कोई मैटर नहीं है इसका एज का, ये सिर्फ एक मिथ है। और इसमें एक हाइट का भी कुछ चर्चाएं होती रहती है, हाइट की ग्रोथ रुक जाती है, ये नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइट की ग्रोथ कुछ भी नहीं है, वो जीन्स पे डिपेंड करती है, आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। जिम करने से कभी भी हाइट नहीं रुकती है। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बेटा करता है, अगर ऐसा हो तो फिर मैं मेरे बेटे को थोड़ी करने दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता सर कि हाइट आपकी रुकेगी जिम करने से। हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट ही मिले हाइट में, कम नहीं होगी आपकी हाइट। तो सर जैसे जिम, जो बच्चे जिम लगाते हैं उनको सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट है? सप्लीमेंट्स का क्या बेनिफिट्स है? तो आप थोड़ा उसको ब्रीफली समझाएं। ये डेली ही हमारी जिम में रोज ये इस बात पे चर्चा होती है कि सर, कोई बिगिनर आता है बिल्कुल कि सर मैं प्रोटीन लूँ, मैं गेनर लूँ, क्या लूँ। तो मैं लगभग यही गाइड करता हूँ उनको कि आप बिगिनर हो, आप एक बार घर के खाने पे चलिए। आप घर के ड्राई फ्रूट हैं, आपके घर पे मूंग, मोठ, दलिया, सब कुछ मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। जो भी हेल्दी बच्चे को चाहिए वो मतलब घर पे होता है, कुछ भी है वो खाइए, ठीक है। तो एक बार रूटीन बन जाता है। जब आप एक लाइन पे चले जाते हो, आप मसल ग्रोथ की लाइन पे चले जाते हो, तब आपको कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। वो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की एक मिथ बना रखी है कि प्रोटीन से ये हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। एक अच्छे ब्रांड का ऑथराइज डीलर से अगर आप परचेज करते हो तो प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ ठीक है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट आपके घर के खाने से पूरी हो रही है, सपोज आपकी बॉडी को 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी, आपका वेट है 75, तो आपको 150 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। अगर आपका 150 ग्राम्स आपका पनीर, दाल और इनसे पूरा हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अगर आपका नहीं हो रहा है और आपको मसल ग्रोथ करना है तो आपको चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है कि आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं वो भी लें, क्योंकि उनको भी प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन ही मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। मसल बनेगा तभी आपकी बॉडी
एक एज रिवर्सेबल फैक्टर हो जाता है। ठीक। अगर आप बूढ़े नहीं दिखना चाहते तो आपका जो बॉडी है वो मसल होने चाहिए, और मसल किससे बनेगा? वो प्रोटीन से बनेगा। और सप्लीमेंट की बात करूँ उसमें तो जैसे मल्टी वाइटामिन है और है, अगर आप फ्रूट खा पाते हो तो आप फ्रूट्स खाओ, अगर आप फ्रूट इतना नहीं खा पाते तो मल्टी वाइटामिन की टेबलेट्स लो, उसका कोई नुकसान नहीं है। बस बशर्ते एक ही बात है, आप अच्छे ब्रांड की ऑथराइज डीलर से सप्लीमेंट लो। तो सर क्या प्रोटीन की नीड हम बिना सप्लीमेंट्स के कंप्लीट नहीं कर सकते? मतलब जैसे वो अपने पास नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि प्लांट प्रोटीन्स भी हैं, जैसे मखाना हो गया, और तो क्या इनसे पूरे दिन की डाइट में बैलेंस अगर बनाया जाए तो क्या ये कंप्लीट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं वही आपको पहले भी बताया है कि सप्लीमेंट कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें लेना ही लेना है प्रोटीन या कोई मल्टीविटामिन। आपकी नीड अगर पूरी हो रही है, आपके घर के खाने से पूरी हो रही है, आपके फ्रूट से हो रही है, आपके जूसेस से हो रही है, तो आप लो। पर क्या होता है, ऑन द एवरेज हर पर्सन इतना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाता। और आज का यूथ क्या कहता है कि मैं जिम गया हूँ, मेरी 6 महीने में बॉडी बन जाए, मेरे मसल्स आ जाए, मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखने लग जाए। तो वो नीड कुछ फुलफिल करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या ये अदर सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल या वो है, वो पर्टिकुलर नीड देखी जाती है। हर एक बॉडी की कंडीशन होती है। जैसे किसी के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको ओमेगा 3 फिश ऑयल्स दिए जाते हैं, या घुटनों में कोई आवाज़ आती है, जॉइंट्स में पेन होता है तो उनको कोई कैल्शियम वगैरह की टेबलेट्स दी जाती है। तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि उसको कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है। इसके नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हैं, जैसे अगर ओमेगा 3 की बात करूँ तो अखरोट खा सकते हो, पर वही बात है कि पर्सन अखरोट नहीं खाता, टेबलेट खा लेता है। अगर आप अखरोट खा सकते हो तो खाओ, चिया सीड्स लो, उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। पर जो क्लाइंट आते हैं, जो बच्चे हैं, यूथ है, वो कहते हैं सर हमें कोई मेडिसिन लिख दो, कोई सप्लीमेंट लिख दो। तो हालांकि वो कोई गलत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लो, पर मैं यही आपको गाइड करूंगा जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ें खाओ। अगर नेचुरल चीज़ से आपकी रिकवरी नहीं हो रही है तो फिर सप्लीमेंट पे जाओ। हाँ, और आपका बैलेंस बना के रखो पॉकेट का। अगर आपकी जेब अलाउ करती है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तभी सप्लीमेंट पे जाओ। ऐसे नहीं कि किसी से उधारे पकड़ के या पेरेंट्स से चोरी करके डांट पीट के वो लो, ऐसा मत कीजिए। सबको हाथ जोड़ के विनती है कि सप्लीमेंट तभी लो जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो भैया जैसे आप सप्लीमेंट्स की बात चली है, तो अगर कोई बिगिनर जैसे जिम में एंटर करता है और वो चाहता है भी मैं, मतलब बच्चों को होता है भी मैं जल्दी से ग्रोथ करूं मेरे जिम में, तो उनके लिए क्या सप्लीमेंट्स ऐसे होंगे जो उनको बढ़िया उनको रिजल्ट दे, ग्रोथ करे, और जिम में आने के बाद एक बिगिनर जो क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको कहा ही है कि नेचुरल जितना चल सकते हो चलो, ठीक है। हालांकि नेचुरल का मतलब मैं यहाँ पे वो कह रहा हूँ कि सिर्फ घर का खाना, ठीक है। अगर घर के खाने से आपकी डाइट पूरी हो रही है, ठीक है, पर कोई कंपटीशन खेलना चाह रहा है बच्चा, या कुछ ग्रोथ या कुछ किसी का ऐसे हो जाता है कि मेरे को बाहर जाना है, ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है आप वे प्रोटीन यूज़ करो, वो बेस्ट है। साथ में क्रेटिन ले सकते हैं। तो ये 2 सप्लीमेंट मैं मानता हूँ कि ये एसेंशियल है। जो अच्छी जिम कर रहा है, मतलब बहुत हैवी वेट लगा रहा है, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है और प्रॉपर टाइमिंग दे रहा है जिम को, तो ये 2 सप्लीमेंट बेस्ट है। तो जैसा आपने बताया क्रेटिन, तो क्रेटिन का जो बिगिनर है वो यूज़ करता है, तो उसको किस तरह का उसमें इन्हेंसमेंट मिलेगा क्रेटिन लेने से? क्रेटिन मेनली क्या काम करता है कि आपके जो मसल होते हैं उसमें वाटर होल्ड का काम करता है, ठीक है। तो उसको एक अच्छा पंप मिल जाता है क्रेटिन से। तो मेरे हिसाब से 3 ग्राम उसकी डोज होती है पर सर्विंग की। हाँ जी, बिल्कुल। उससे ज़्यादा मत करो। आजकल ओवरडोज की चल रही है कि मैं जल्दी से बॉडी बना लूँ, लोडिंग चलता है, क्रेटिन लोडिंग, 10-10, 12-12 ग्राम क्रेटिन ले रहे हैं लोग। वो कहाँ से है? इंस्टा रील से देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं लोडिंग में चल रहा हूँ। तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट वगैरह होता है? बिल्कुल सर, साइड इफेक्ट होता है। अपनी बॉडी नेचुरल क्रेटिन बनाती है, अगर आप उनको ओवरडोज दे दोगे तो वो बॉडी क्रेटिन बनाना ही बंद कर देगी। अब जब आप क्रेटिन छोड़ोगे, आपकी बॉडी क्रेटिन बनाएगी नहीं, मसल में वाटर होल्ड ही नहीं होगा। तो इसका साइड इफेक्ट यही रहता है कि आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से बनाना बंद कर देती है। इसीलिए आप ओवरडोज मत करो, ठीक है। जिस रेकमेंड डोज है 3 ग्राम वो लो, या अगर आपने रिकवरी के लिए लेना है तो 5 ग्राम तक, बस इससे ऊपर उसकी डोज कभी भी ना ले। बिगिनर तो 5 ग्राम नहीं ले सकता या ले सकता है? बिगिनर ले सकता है, पर बिगिनर की भी स्टेज है सर। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट डे पे आके वो 5 ग्राम शुरू कर दे।
5 ग्राम उसकी डोज हो जाएगी जब वो उसको जिम लगाते हुए 6 मंथ्स हो गए हैं, वो बिगिनर में ही आएगा। ठीक है सर। तो जैसा कि आजकल ये फ़ोन में रील्स वगैरह आती है, देखते हैं स्टेरॉइड, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई टैबलेट्स ले रहा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो स्टेरॉइड्स लेने सही है या गलत है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? सर इंस्टा रील्स ने तो कहते हैं कि यूथ को परेशान ही कर रखा है, ख़राब ही कर रखा है। क्यों उसमें देख लेते हैं कि मेरी 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन इतनी होगी, कोई डाल रहा है कि इतने मसल्स हो गए, ऑलमोस्ट जो दिखाते हैं वो कंपटीशन खेल रहे हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कि जिनको सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी है, वो स्टेरॉइड्स यूज़ करके अपनी बॉडी तो ख़राब कर रहे हैं। उनको इस टाइम तो दिख रहा है कि पैसा आ रहा है, कल को उनकी बॉडी ख़राब होगी, वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसके आएंगे ही आएंगे। बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और वो कह भी रहे हैं कि स्टेरॉइड मत यूज़ करो, और खुद ने जिन्होंने किया उन्होंने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं कि हमारे ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। हर कोई खुल के नहीं बोलता इस बात पे, पर मेरे हिसाब से स्टेरॉइड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आम जो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी ने कंपटीशन खेलना है, उसको मस्त हो जाता है सर कि स्टेरॉइड पे जाना पड़ेगा, वो एक प्लेयर हो जाता है, प्लेयर के लिए ज़रूरी हो जाता है। पर जो नेचुरल आम फिटनेस के लिए जा रहा है, एक शो ऑफ के लिए स्टेरॉइड्स या कोई टेबलेट्स लेनी, वो बहुत गलत मानता हूँ मैं तो। मैं मेरी जिम में बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन खेलने जा रहा है। मैं साफ बोलता हूँ, बहुत कहते हैं कि सर 6 महीने में बॉडी बनानी है, तो मैं कह देता हूँ बॉडी बनानी है, बॉडी बन जाएगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगेगा, सब होगा, आपका मस्कुलर हो जाएगा, और आप पे डिपेंड है, आपकी डाइट अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो वो कहते हैं सर कोई टेबलेट दे दो, ऐसी कोई इंजेक्शन दे दो। तो मैं कहता हूँ आपने प्रोफेशनल खेलना है, अगर आपने प्रोफेशनल खेलना है ठीक है, फिर आप बताओ, स्टेरॉइड भी सब कुछ प्रोवाइड होगा। पर अगर आपने प्रोफेशनल नहीं जाना, सिर्फ शो ऑफ करना है, तो ऐसा कुछ भी मेरी जिम में नहीं होगा, आप जा सकते हो, ये बात। तो क्या सर स्टेरॉइड टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में या कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स भी होते हैं? सर टेबलेट फॉर्म में आता है या इंजेक्शन फॉर्म में आता है। नेचुरल में कोई स्टेरॉइड नहीं होता, वो प्लांट से कुछ इजेक्ट किया होता है, और वो स्टेरॉइड नहीं बोल सकते उसको, वो कुछ टेबलेट फॉर्म में बना रखे हैं कुछ कंपनीज ने, पर वो स्टेरॉइड नहीं है। वो मार्केटिंग कर करके उनको कि इसका असर बहुत अच्छा है, इससे बॉडी बन जाएगी, उसको खाली स्टेरॉइड लाइन में डाल दिया उस मार्केटिंग कर करके। कुछ एक 2-3 ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना कह दिया कि ये स्टेरॉइड जितना काम करेंगे, ये है वो है, पर उनका कुछ है नहीं, उनका साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो उनके कोई इफेक्ट भी नहीं है, बॉडी कुछ स्पेशल उसका रिस्पॉन्ड नहीं करती उन पे। तो मेरे हिसाब से उस पर पैसे वेस्ट करना कोई महामूर्खता है। तो जैसा आप हमने आज डिस्कस किया रजत जी से, इनकी जिम हम डिंग में आज बैठे हैं, तो आपको कोई और अगर जानकारी चाहिए हो तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप इनसे कुछ और भी बातें पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत थैंक यू।